कांग्रेस अपनी पर आए तो देश की सेवा करने वाले एक आर्मी अफसर की जिंदगी भी जिल्लत बना सकती है। आम लोगों की हैसियत इनके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। आज हम भारतीय सेना के उस काबिल कर्नल की कहानी सुनाएंगे जो अपने ही देश में यूपीए सरकार की साजिश का शिकार बन गया। इस सैनिक की कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि ये सुनकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाएगा जो कांग्रेस को वोट करते हैं। (1994) से कर्नल श्रीकांत पुरोहित सेना में थे। 2005 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकवाद विरोधी सफल ऑपरेशंस किए। उनके इस काम और काबिलियत की खूब सराहना होती थी। बाद में वे मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात हुए। ड्यूटी के दौरान उन्होंने आतंकी संगठन, इंडियन माओवादी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों की जानकारियां जुटा ली थीं, और शायद कुछ आतंक प्रेमी ताकतवर लोगों को यह बात नहीं भाई। पांच नवंबर 2008 को कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट केस में झूठे आरोप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि ठीक 26/11 यानी देश में सबसे बड़े आतंकी हमले से 21 दिन पहले सेना के एक इंटेलिजेंस अफसर को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या पुरोहित को हमले की भनक लग चुकी थी? क्या वो ये हमला रोक सकते थे? क्या उन्हें इसलिए मालेगांव ब्लास्ट में फंसाया गया ताकि मुंबई हमला बिना रुकावट के हो सके? आरोप के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सेना के कर्नल के साथ एक युद्धबंदी से भी बदतर सुलूक हुआ। उनके हाथ पैर बांधकर तब तक पीटा गया जब तक कि उनके शरीर काले न पड़ गए हों। तब तक पीटा गया जब तक खून की उल्टियां होने ना लग गईं। मानसिक प्रताड़ना इस हद तक दी गई कि उनकी पत्नी और मां बहन को नग्न करने, उनकी आंखों के सामने परेड कराने की धमकी तक दी गई। उनके अपने सह फौजियों से प्रताड़ना दिलवाई ताकि उन्हें अंदर से तोड़ा जा सके। लेकिन कर्नल पुरोहित का जिगरा शायद स्टील का बना था, जिसमें न झंक लगे न धब्बे पड़े। कर्नल पुरोहित के मुताबिक उनसे जबरदस्ती कहा गया कि वे मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लें। यह सब कुछ यूपीए सरकार के इशारों पर हो रहा था। अगर आप उनकी लिखी शिकायत पढ़ लें तो शायद आपका कलेजा फट जाएगा। सेना के एक अफसर के साथ ऐसा सुलूक करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चिदंबरम को तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कर्नल पुरोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। उनकी पोस्टिंग, मीटिंग्स और इंटेलिजेंस ड्यूटी के दौरान उन्होंने जो भी काम किया था उसे ही आधार बनाकर एक फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार की गई, जैसे कि कश्मीर से आरडी लाना, जबकि इंटेलिजेंस अफसर के पास आरडी का एक्सेस होता ही नहीं है। खैर, इसकी सच्चाई तो आगे जानेंगे। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र बनाना, अलग संविधान बनाना या इजराइल थाईलैंड से सरकार बनाने के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उन्हें अनुभव भारत जैसी संस्था बनाने की भी सजा दी गई। आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी उनकी सुनवाई चली। कुल 55 लोगों से सवाल पूछे गए, जिसमें से 54 लोगों ने कहा कि कर्नल पुरोहित का आतंकवादी गतिविधि में कोई रोल नहीं हो सकता। कर्नल वाई के सिंह ने पुरोहित को आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ एक प्रभावी मुखबिर नेटवर्क तैयार करने के लिए तारीफ की। कर्नल वी.एस. तोमर ने पुरोहित को एक प्रेरित, साहसी और अच्छा फील्ड इंटेलिजेंस अधिकारी बताया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एस. राइकर ने साफ कहा कि मुझे नहीं लगता कि कर्नल पुरोहित किसी भी असामाजिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं जिससे देश की या विशेष रूप से भारतीय सेना की बदनामी हो। इतने बड़े बड़े सेना के अफसर पुरोहित की तारीफ करते रहे, लेकिन ऐसे राष्ट्रभक्त अफसर के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार की आत्मा नहीं कांपी। हैरानी की बात यह है कि यूएपीए जैसे कानून लगने के बाद भी सेना ने कर्नल पुरोहित को ड्यूटी से नहीं निकाला। शायद सेना भी जानती थी देश पर जान छिड़कने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर लगे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, और एक ना एक दिन ये जरूर निर्दोष साबित होंगे। दो 2011 में केस महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए को ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद चाहे आरडीएक्स लाने की बात हो,
हिंदू नेताओं को फंसाने की बात हो या उन पर दबाव बनाकर जबरन जुर्म कबूल करवाने की बात हो, ये सारी बातें सामने आने लगी और सारे आरोप मनगढ़ंत साबित होने लगे। 2017 में करीब 9 साल बाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और कर्नल पुरोहित की देशभक्ति देखिए, ऐसी शायद दुनिया में इसकी मिसाल ना मिले। अपने ही देश की सरकारों के प्रतिशोध का शिकार होने के बावजूद इतना अत्याचार सहकर भी उन्होंने जमानत मिलने के बाद दोबारा आर्मी ज्वाइन की और आज भी खुफिया टीम का हिस्सा हैं। वैसे तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा होने में 17 साल लग गए, लेकिन कम से कम देशवासियों को कांग्रेस सरकार के झूठे भगवा आतंकवाद का नैरेटिव तो पता चला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात सामने आई कि पुरोहित को फंसाने के लिए कांग्रेसी दबाव में आकर पुलिस ने सही गुनहगारों के लीड को दरकिनार कर दिया। जैसे कि मालेगांव के जिस बीकू चौक के शकील ट्रांसपोर्ट के पास ये ब्लास्ट हुआ, उसी शकील ट्रांसपोर्ट की ऊपरी मंजिला पर कभी आतंकवादी संगठन सिमी का मीटिंग हॉल हुआ करता था। और तो और जो भी मनगढ़ंत सबूत पुलिस ने हासिल किए उसकी जांच वो लोग कर रहे थे, जिसके पास ना कोई फॉरेंसिक साइंस का अनुभव था, ना कोई सर्टिफिकेट और ना ही कोई डिग्री। वो अधिकारी थे भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। कोर्ट ने सारे सबूत ध्यान में रखकर पूरा अवलोकन करके अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कर्नल पुरोहित को बाइज्जत बरी किया। अब इन सबको देखकर तो यही पता चलता है कि मालेगांव ब्लास्ट के पहले ही कांग्रेस सरकार में यह नैरेटिव सेट कर लिया गया था कि हिंदुओं को कैसे बदनाम करना है। शायद कोई और होता तो उसे अपने देश से नफरत हो जाती, लेकिन कर्नल पुरोहित, जिन्होंने निर्दोष साबित होने के बाद ये कहा, मैं एक ऐसा सैनिक हूं जो इस देश से बिना शर्त प्रेम करता है। देश सर्वोपरि है और इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो कर्नल पुरोहित के हौसलों को तोड़ नहीं पाई और ना ही हिंदू आतंकवाद को सच साबित कर पाई। क्या कांग्रेस की सरकार ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आतंक के नेटवर्क का तोड़ निकालने वाले देशभक्त अफसर को फर्जी केस में फंसाया था, या फिर शायद 26/11 टाला जा सकता था इसलिए? लेकिन 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद सच सामने है। जाबाज कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित गुनहगार नहीं थे, बल्कि देश के दुश्मनों के खिलाफ एक सबसे तेज हथियार थे जिसे कांग्रेस रौंद देना चाहती थी। आज सब कुछ साबित होने के बाद भी अगर हम कर्नल पुरोहित की इस कहानी से अनजान रहेंगे तो शायद हम हर उस देश सेवक के गुनाहगार होंगे जो मां भारती के सच्चे सपूत हैं। इसलिए इस कहानी को देश की रगों में घोल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चले कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी सेना की जिंदगी को कितनी बेरहमी से कुचल सकती है, ताकि फिर कोई और कर्नल पुरोहित कांग्रेस की इस साजिश का शिकार न बन सके।